नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं बात करूंगी बजरंगबली और उनके पुत्र मकरध्वज के बारे में। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान हनुमान जी का भी एक पुत्र था, मकरध्वज। दोस्तों, बात उस समय की है जब श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था। जब रावण हारने लगा युद्ध में, तो उसने अपने भाई अहिरावण, कोई कहता है उनका मित्र था, कोई कहता है उनका भाई था, उसको बुलाया, उससे सहायता मांगी। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और भगवान को विभीषण ने पहले ही आगाह किया था कि इसका जो अहिरावण है वो इस लड़ाई में आ सकता है और वो बहुत ज्यादा मायावी है, वो किसी का भी रूप बना सकता है। विभीषण ने ये बात भगवान श्री राम को बताई थी, इसीलिए भगवान श्री राम को शक ना हो या आसपास भी किसी को शक ना हो, उसने विभीषण का ही रूप रखा। और बजरंगबली ने चारों तरफ अपनी पूंछ का घेरा भी बना दिया था, लेकिन विभीषण के भेष की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाया और श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर अपने पाताल लोक ले गया। वहां पर वो उन्हें वहां लेकर गया जहां पर कि वो बलि दिया करता था देवी माँ को। वहां पर जब बजरंगबली को पता चला कि उन्हें अहिरावण उठाकर ले गया है, तो वहां पर गए। बजरंगबली जब वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि बाहर दरवाजे पर एक बहुत शक्तिशाली योद्धा बानर पहरा दे रहा था। उन्होंने उसे ललकार कर पूछा कि तू कौन है? मकरध्वज ने कहा कि मैं बजरंगबली का, हनुमान जी का पुत्र हूँ, मकरध्वज। तो बजरंगबली ने कहा कि मेरा तो कोई पुत्र है ही नहीं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा पुत्र कहाँ से आया? तब अब उसके पुत्र के जन्म की बात बताते हैं दोस्तों, कि जब हनुमान जी लंका जलाकर वापस आ रहे थे, जब अपनी पूंछ बुझा रहे थे समुद्र में, और जब वो वापस आ रहे थे, उनकी एक पसीने की बूंद किसी मकर बड़ी मछली के मुंह में चली गई थी। पसीने की बूंद, उससे ही मकरध्वज का जन्म हुआ। मकरध्वज को बचपन में ही अहिरावण ले आया था। तो उसने हनुमान जी को प्रणाम किया और उसने कहा कि देखो, आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी वो करता हूँ, स्तुति करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं अपने जो मेरे राजा हैं, मैं उनके साथ भी गद्दारी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आपको रोकना होगा, आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। मकरध्वज और हनुमान जी का बहुत ज्यादा युद्ध हुआ, उसमें मकरध्वज की हार हुई। तब बजरंगबली अंदर गए। उन्होंने, कहते हैं कि बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चला अहिरावण का अंत कैसे होगा। हनुमान जी उसी मूर्ति के पीछे देवी का रूप लेकर छिप गए जहां वो बलि देना चाहता था श्री राम और लक्ष्मण की। तब उसको भ्रम में डाल दिया बजरंगबली। वहां पर बजरंगबली को अहिरावण की पत्नी मिली। उसने बताया कि अहिरावण की मौत का एक ही राज है कि 5 दीपक हैं, ये 5 दीपक एक साथ बुझाए जाएंगे, तब जाके अहिरावण की मृत्यु होगी। तभी कहते हैं भगवान हनुमान जी ने वहां पर पंचमुखी अवतार लिया। जो इनकी पंचमुखी मूर्ति है वो वहीं पर अवतार लिया गया था, वहीं से पंचमुखी मूर्ति की शुरुआत हुई। तब भगवान ने पंचमुखी रूप धारण कर पांचों द्वीपों को एक साथ बुझाया था। तब अहिरावण की मृत्यु हुई और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को वापस से अपने यहाँ लेकर आए, जहाँ पर की लड़ाई में उनके खेमे थे दोस्तों। और कहते हैं कि मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बनाया गया। इस तरह मकरध्वज और हनुमान जी का पुत्र होने की ये कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। जो लोग जानते हैं, जिन्होंने पहले सुनी है, मुझे अवश्य बताइएगा दोस्तों। एंड में तो आप जानते ही हैं, भगवान राम की जीत हुई थी और रावण की हार। तो दोस्तों, हमेशा बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत। चाहे बुराई कितनी भी बड़ी हो, आखिर में हारना उसको ही पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, मिलती हूँ फिर ऐसी किसी छोटी सी जानकारी पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।